हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज का दूसरा सेट। पॉलिटी का ये पीवाईक्यू दूसरा सेट रहेगा। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों का उनके स्रोत देशों से सही मिलान करें। तो हमारे देश में संविधान में जो चीजें ली गई हैं, बारो की गई हैं दूसरे देश से, तो आपको बताना है कहाँ से कौन सी चीज बारो की गई है। मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से, ठीक है। ये संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है ब्रिटेन से। नीति निदेशक तत्व ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं और संघीय व्यवस्था ये कनाडा से। तो यहाँ पर ये सीधा मैच है 1 2 3 4, यानी ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अनुसूचियों का उनके विषयों का सही मिलान करना है। पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सूची दी गई है, तो यानी यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये तो पहला वाला सही मैच है, यानी सीधा सीधा मैचिंग हो जाएगा। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का बंटवारा दिया गया। सीटों का आवंटन है चौथी में, यानी पहला फिर तीसरा आ जाएगा। सातवीं अनुसूची में आवंटन संघ राज्य क्षेत्र जो समवर्ती सूचियां हैं वो दी गई हैं, तो 2 हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु बनाई गई थी। तो यहाँ पर 1 3 2 4 ये आपका सही मैच हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में गिवन है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित संविधान के भागों का उनके प्रमुख अनुच्छेदों से सही मिलान करना है। तो भाग 1 ये आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णित है। भाग 9 जो दिया गया है ये आपका 243 से 243 को, ये 3 से मैच हो जाएगा। भाग 9 में आपका पंचायती राज दिया गया है, तो पंचायती राज सिस्टम की ये सारे अनुच्छेद हैं 243 से 243 ओ तक। फिर है भाग 12 में, भाग 12 में 264 से 300 ए तक का दिया गया है। और फिर भाग 18 में 352 से लेकर के 360 तक ये आपके आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 3 2 4 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखो ये कारण और निष्कर्ष वाला दिया गया है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन। भारत में केंद्र की राज्यों की तुलना में शक्तियां अधिक प्राप्त हैं, ठीक है। ये केंद्र को स्टेट से ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान में। कारण क्या है, भारतीय संविधान में सूची प्रणाली के माध्यम से केंद्र को राज्यों से अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। विशेषकर समवर्ती सूची में अंतिम निर्णय का अधिकार संसद को दिया गया है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है, अब देखो यहाँ पर दिए गए हैं अंतरराज्यीय संबंध और उसके संवैधानिक अनुच्छेद। तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे दिया गया है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के समाधान का प्रावधान, फिर है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना, और फिर संसद को राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कार्य सौंपने का प्रावधान। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अनुच्छेद किससे, कौन सा विषय किससे, किस अनुच्छेद से संबंधित है। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के समाधान का प्रावधान ये अनुच्छेद 262 में दिया गया है। और अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 263 में की गई है। और संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो आपकी अनुच्छेद 249 में। और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कार्य सौंपने का प्रावधान दिया गया है 258 में। तो ये सही मैच है 1 2 3 4 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, देखो इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। फिर है आगे राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 की अधिकतम अवधि संसद की स्वीकृति से अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। और फिर दिया गया है वित्तीय आपातकाल की घोषणा संसद की मंजूरी के बिना भी 1 वर्ष तक जारी रह सकती है। तो इसमें बताना है आपको कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखो यहाँ पर पहला वाला राइट होगा केवल। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, ये सही है। बाकी ये दोनों गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, उसमें जो अधिकतम अवधि है वो आपकी 2 साल तक हो सकती है, अनिश्चित काल तक नहीं, ठीक है। फिर तीसरा जो है वित्तीय, हालांकि इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है। यहाँ पर देखो वित्तीय आपातकाल है तो ये 1 वर्ष के लिए जारी किया जा सकता है,
तो ये प्रत्येक 2 वर्ष इसका रिव्यू किया, दूसरे महीने 2 महीने तक रिव्यू किया जाएगा, यानी हर दूसरे महीने या फिर 2 महीने के भीतर इसको मंजूरी मिलेगी। तो यहाँ पर ये दोनों गलत है, पहला वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यदि प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम 6 महीने तक इस पद पर बना रह सकता है। ठीक है ये बात, वो चाहे राज्यसभा और लोकसभा का भी मेंबर नहीं है तो अभी वो 6 महीने तक अपने पद पर बना रह सकता है, ये करेक्ट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर पद छोड़ सकता है भले ही उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, ये गलत है। जब बहुमत प्राप्त होगा तो वो पद क्यों छोड़ेगा? प्रधानमंत्री का वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं लेकिन उन्हें राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ये वाला करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा राइट होगा, यानी बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे अन्य क्वेश्चंस। निम्नलिखित संसदीय समितियों का उनकी सदस्य संख्या से सही मिलान करिए। तो हमारे संसद में बहुत सारी ऐसी समितियां हैं और उनके मेंबर पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग भी, जैसे राज्यसभा लोकसभा की भी। तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि कितने मेंबर होते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं। तो 22 मेंबर में 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। फिर है आगे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में आपके 30 मेंबर होते हैं और ये केवल लोकसभा के, ये चीज ध्यान रखेंगे। और सार्वजनिक उपक्रम समिति जो होती है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें 15 मेंबर होते हैं और इसमें 10 लोकसभा के होते हैं और 5 राज्यसभा के। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका BAC सही मैच है, तो बी पार्ट आपका राइट होगा, BAC। आगे है, समिति दी गई है और उससे संबंधित सिफारिशें दी गई है, आपको बताना है, इसमें सही मैच करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति ये आपकी आई थी 1957 में। तो बलवंत राय मेहता समिति, इसका जो सिफारिश की गई थी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। ठीक है। फिर है अशोक मेहता, ये आपकी 2 स्तरीय पंचायती चुनाव में, ये आई थी आपकी 1967 में। फिर है GVK राव समिति, ये 1985 में गठित की गई थी। ठीक है, 1985 में। और इसका जो काम था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की गई थी। पंचायतों में इसमें, और चौथा जो था LM सिंघली समिति, ये पंचायतों को जिला प्रशासन का अभिन्न माना गया था। तो यहाँ पर BADC ये मैच होगा और इनके ईयर आपको पता होने चाहिए। बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में, अशोक मेहता समिति 1967-68 में, और GVK राव समिति 1985 में, और LM सिंघवी ये 1986 में। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है। आगे देखेंगे, इसमें देखो निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको यहाँ पर राइट स्टेटमेंट बताना है। उच्च न्यायालय को पंचायतों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है, तो ये सही है। पंचायतों को किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है, तो पंचायतों को नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर राज्यों को होना चाहिए या राज्य सरकार को। ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं या प्राप्त होती हैं। तो ये आपका पंचायतों में, ग्राम पंचायत में मेले या फिर मनोरंजन कर, इस टाइप के कर लगाने की शक्तियां इनको स्वयं प्राप्त होती है। राज्य सरकार को पंचायतों को भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। तो राज्य सरकारें हैं वो पंचायतों को भंग कर सकती हैं या फिर दोबारा चुनाव करा सकती हैं। तो ये सारी शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसमें दूसरा वाला गलत होगा, अंतिम निर्णय पंचायतों का नहीं होता है, राज्य सरकार का होता है। आगे इसमें है, केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में बताना है कौन से कथन यहाँ पर राइट होंगे। तो यहाँ पर जो पहला है, अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई है, करेक्ट है ये। अनुच्छेद 256 और 257 केंद्र सरकार को ये अधिकार देते हैं कि वह राज्य सरकारों को निर्देश दे सके, ठीक है ये भी। और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकार, तो यहाँ पर केवल केंद्र सरकार होना चाहिए क्योंकि संघ सूची का विषय है तो ये केंद्र का है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही होगा, तीसरा गलत हो गया, तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है लास्ट क्वेश्चन, मौलिक संरचना सिद्धांत से संबंधित मामलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये फर्स्ट पे आएगा। फिर है केशवानंद भारती, ये 1973 में हुआ था, ये आएगा दूसरे पे। फिर है
आपका इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, ये 1975 में आया था। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये आपका 1985 के आसपास। तो 2 3 4 1 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको इन सबकी डिटेल उपलब्ध रहेगी। और अगर डेली क्विज खेलना चाहते हैं फ्री में, तो पीसीएस वंडर्स क्विज चैनल जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करेंगे, वहां पर डेली रात 9 बजे क्विज कंडक्ट कराई जाती है। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।